परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता है दादा भगवान के दूसरे पाठ के, ये है 13वां वचन। भगवान का है ये 13वां वचन कि मन की मौजों का आधार वैराग और त्याग है। ये कल हो गया था, अब ये 14 कि मन की स्थिरता के समान कोई वैकुंठ नहीं है और मन की अस्थिरता के समान कोई नरक नहीं है। जैसे गीता में बताया नहीं है कि मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु है। यही दादा भगवान ये समझा रहे हैं कि जिसका मन स्थिर हो गया उसको कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया। गुरु कहते हैं कि अगर मन को तुमने जीत लिया तो संसार को जीतने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। देखिए बताया नहीं है कि एक जो राजा थे तो वो उनको इतना उन्होंने संसार में इतना सब राज्यों को जीत लिया था तो उनको सब लोग कहते थे जगजीत जगजीत, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनका नाम लेके बुलाती थी। तो वो राजा हमेशा कहते थे अपनी माँ से, माँ तू हमको जगजीत नहीं कहती है, सारे संसार हमको जगजीत कहता है, तू हमको नहीं कहती, जब देखो तू हमारा नाम लेके बुलाती है। तो माँ ने कहा कि जौन है बेटा, जिस दिन तुम अपने मन को जीत करके आओगे उसी दिन मैं तुम्हें जगदीश कह के पुकारूंगे, जगजीत। यही गुरु हमको बताते हैं कि जब तक मन को नहीं जीता तब को संसार को जीतने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संसार तुम्हारा है ही नहीं। संसार से तुम्हारा ना बंधन है ना ही मोक्ष है, इससे कुछ भी तुम्हारा लेना देना नहीं है। लेकिन संसार को तुम मान बैठे हो तो इसमें कभी फंसते हो और कभी इसमें से निकलते हो। जैसे बताया भजन में भी लाइन है कि संसार में मन जाए तो जाए, मन में संसार ना आने दो। अब मन में संसार अगर आ भी जाए, दिखाई भी पड़ता, चला भी जाता है तो वो लौट के आएगा, लेकिन मन के अंदर अगर चला गया तो ये निकल नहीं सकता। इसलिए गुरु समझा रहे हैं कि मन को स्थिर करो। स्थिर प्रज्ञ के लक्षण कैसे होते हैं? जो अपने मन को कछुआ की तरह समेट लेता है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए लेकिन वो अपने मन को अस्थिर नहीं करता है। इनका मन स्थिर हो गया, उनको कुछ शेष नहीं रह गया। देखो संत महात्माओं ने अपने मन को जीत लिया तो वो जहाँ पर बैठे थे वहीं पर उन्होंने तपस्ली बना दी, तीर्थ बना दिए, मंदिर बना दिए, तो वही वैकुंठ के समान है। और गुरु कहते मन जब स्थिर हो गया तो कोई कुंठा भी नहीं रहती, किसी से न राग रहता ना किसी से द्वेष रहता। यही हमारे कुंठा भरी रहती है, तब तक हम वैकुंठ में नहीं है। और गुरु कहते ये कुंठा निकल जाए, अपना पराया खत्म हो जाए तो तुम सब लोग इसमें वैकुंठ में भगवान के चरण में ही हो। मन स्थिर हो गया तो फिर कुछ भी और करना शेष नहीं रहता। तो कहते और जिसने अपने मन को अस्थिर बना रखा है तो उसको नरक ही है, उसको कोई समझा नहीं सकता। उसको कहते मूर्ख हृदय ने चेती, चाहे गुरु मिले बिरन सम, चाहे स्वयं आकर गुरु समझाए, लेकिन जिसके अंदर मूर्खता भरी हुई है वो नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी मति उसका विचार। जैसे गुरु कहते देखो कि बरसात होती है, अगर तुमने अपना बर्तन उल्टा करके रखा हुआ है तो पानी कितना भी बरस जाए लेकिन उसमें आएगा नहीं। ऐसे जिसकी उल्टी बुद्धि रहती है, उल्टा विचार रहता है, उसको कितना भी कोई समझाए लेकिन वो मान नहीं सकता। तो यही लिए बता रहे उसने अपना जीवन, और जिसने मन को अपने मान लिया, मन मानना क्या है? श्रद्धा हो जाए, प्रेम हो जाए, हर एक के अंदर भगवान है। जो हमको कुछ बता रहा वो सब भलाई की ही बात बता रहा, सबके अंदर बैठ के भगवान हमको ज्ञान दे रहा, सबको हमको भगवान हमको समझा रहा, सबके अंदर मेरा मीत बैठा हुआ, परमात्मा बैठा हुआ। तो यही बता रहे। और जो जिसने नहीं ऐसे माना तो उसका जीवन कैसा है? नरक के समान। रोज मन से ही कुंठा करता रहता है, मन से ही जला करता है, मन में तरह तरह के बवाल सोचता है। उसके बाद वो जब नहीं पूरे होते हैं, क्योंकि चलने वाला यहाँ कुछ नहीं होता, तो सब भगवान की मर्जी से है ना। परमात्मा जैसा चाहता है वैसे ही होता है। तो मन में तरह तरह के उठाते हैं, तरह तरह के बवाल उठते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर मन वहीं का वहीं रहता है, तब बड़ी गुस्सा लगती है, मन को उड़ के रह जाता है परेशान होकर के। तो वही ये समझा रहे, यही नरक है। और जिसने अपने मन को जीत लिया, भगवान में रमा दिया, लगा दिया, उसको कुछ नहीं सीखना रहेगा। जैसे भजन में लाइन भी बताया नहीं है। और मन को कैसे समझाना है कि मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान, और हर जी तेरे नाल है, गुरु मति मनमान।
अगर मन तुम्हारा गुरुमति ले ले तो हर चीज तुम्हारे, गुरु कहते तुम्हारी ही तरफ है। हमारी तरफ माने क्या, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। कहा गुरु कहते नहीं है कि अगर सारी कामना, राम तीर्थ ने कहा कि सारी कामना अगर पूर्ण करनी है तो कोई भी इच्छा अपनी पूरी ना करो। ऐसे ही सब कुछ अगर तुमको पाना है तो कुछ भी पाने की चाहना ना करो, क्योंकि ये प्राप्त करके तुम क्या करोगे। पाना था तूने पा लिया, पाना ना पूछे से भगवान है तुम्हारा, उस पे हक रखो, उस पे अपना अधिकार जमाओ, और कोई चीज तुम्हारी अपनी है ही नहीं। बेकार में अपने मन को रमाए बैठे हुए हो, मन को लगा कर बैठे हुए। तो इसीलिए भगवान समझा रहे हैं कि अपने मन को जीत कर बैठो कि हमारा भगवान है, परमात्मा मेरे साथ में है। जब भी मैं शरीर नहीं था तब भी वो मेरा था, आज शरीर है तब भी वो मेरा है, और शरीर ना रहने पर भी वो हमेशा मेरा ही रहेगा। वो अब गुरु कहते और ऊंचा ज्ञान लो ना कि वो मेरा अपना खुद का स्वरूप है, सत्य स्वरूप। जैसे बताया, गुरु बताते थे कि देखो एक संत जो था इतना सतत, इतना नम्र हो गया था कि सब लोग उसकी परीक्षा लिया करते थे, लेकिन वो डिगता नहीं था। एक बार एक राजा को ये खबर मिली कि हमारे राज्य में एक ऐसा संत है जो सब लोग उसके नतमस्तक होते, कैसी भी परीक्षा ली जाए लेकिन वो हिलता डुलता और डिगता नहीं है। तो राजा ने बुलवाया उसको और कहा उसको उठा करके शेर के सामने उसको डाल दिया। शेर उसको खाने लगा, लेकिन उसके मुंह से एक आवाज ये नहीं निकली कि हमें बचाओ, हमें छोड़ दो। उसके मुंह से आ रहा था, यही आवाज आ रही थी कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो सत्य स्वरूप हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। और शुक्राना निकल रहा था, कम से कम हमारा ये शरीर शेर की सुधा तो शांत किया। इतनी गुरु कहते स्थिरता हमारे अंदर आए, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, लेकिन मेरा मन डुलायमान न होने पाए। तो वही बताया, तब तुम्हारा जीवन कैसा बनेगा, वैकुंठ के समान। और एक अगर अस्थिरता भरी हुई है, माने स्थिरता नहीं आती है, तो नरक के समान, माने अपने में ही तुम जलोगे कुंटोगे, जो तुम लाए हैं वो भी यहीं पर सब बर्बाद करके चलोगे। जीवन एक संगीत है। गुरु बता रहे दादा भगवान कि जीवन क्या है, एक संगीत है। जैसे संगीत तरह तरह के होते हैं, कभी दुख का होता है, कभी सुख का होता, कभी नाचने गाने का, कभी ढोलक मजीरे के साथ में, कभी सादा, तरह तरह के। और संगीत एक पूजा भी है। जब जो लोग संगीत को पूजा मान लेते हैं तो वही उसके कंठ से आवाज बढ़िया से सुंदर आने लगती। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, अभ्यास करता है और पिछले कर्म के अनुसार भी उसको वो कार्य मिलता है, तो उसी में रम जाता। संगीत इतनी प्रीति हो जाती है अपने से ज्यादा। यही गुरु कहते तुमको भी ऐसे परमात्मा से प्रीति हो जाए कि गुरु कहते राम कहत रामी रहा तो आप विसर्जन होए, और तो सुमिरन कहिए सो। यही सुमिरन है कि जब तुम्हारा अपना आपा चीना मिट जाए। गुरु कहते अपना आप भुला दो, अपनी खुद ही भुला दो, तो गुरु कहते हैं तभी तुम खुदा को पाओगे। तो इसलिए समझा रहे संगीत की तरह, जैसे तारों पे संगीत जो होता है, तारों पे नाचता है उसकी आवाज, ऐसे हमको भी भगवान के सितार, संसार में ये भगवान का बनाया हुआ सितार है संसार, इसी पे हमको भगवान की तरंग के हिसाब से नाचना, जैसे वो चाहता है वैसे हमको चलना है। हम सब लोग भगवान के हाथ की कठपुतली हैं, जैसे वो नचाता वैसे नाचता, हर तरीके से हम राजी रहे। गुरु कहते हैं हजार बंदगी से ऊंची बंदगी है भगवान की रजा में राजी रहना। तो ये बता रहे 14वां ये हो गया, ये 15। अब ये बता रहे 16वां, दादा भगवान के अनमोल वचन में से ये है 16वां वचन। तथा एक तरफ होकर चलना चाहिए, किंतु देखना दोनों तरफ चाहिए। जैसे गुरु बता रहे ना, चलना हमको एक तरफ ही है, लेकिन देखना हमको दोनों तरफ है। जैसे आंखें हमारी दो हैं लेकिन देखती कितना है, एक। कान हमारे दो हैं लेकिन सुनते कितना है, एक। मुंह हमारा क्रियाएं दो करता है लेकिन होता कितना है, एक। हाथ हमारे दो है लेकिन कार्य करते हैं, एक। पैर हमारे दो हैं लेकिन चलते किधर है, एक तरफ। ऐसे ये समझा रहे गुरुओं को कि हमको कैसे है, चाहे रहना हमको एक की तरफ होकर के है, लेकिन देखना दोनों तरफ है। कैसे? कदम उठने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। जैसे गुरु कहते ना, विचार कर विचार भी सुख है। जब तुम विचारोगे, सोचोगे, तो फिर तुमको उसी में से लाभ हानि दिखाई पड़ेगी। उसमें से तब तुम्हें सब समझाएगा। अंदर बैठा परमात्मा
हमको हर घड़ी यही समझाता है कि हम क्या करने आए हैं और क्या करने लगे। गुरु कहते थे चाहे जितना बड़ा कोई कपटी छली हो, चाहे इतना बड़ा कोई चोर हो, चाहे इतना बड़ा कोई कैसा भी गलत कार्य करने वाला हो, लेकिन उसके अंदर बैठी आत्मा उसको झिझकोड़ती जरूर है, बताती जरूर है, तभी वो पर्दे में रहता है, तभी वो शान से नहीं कहता। गुरु कहते तुम देखो भी सत्संग से आओगे, तुमसे कोई पूछेगा तो शान से कह दोगे हाँ सत्संग गए हुए थे, लेकिन वही परपंच करके आओ तो क्या बता पाओगे। ऐसे वो चोर को चोरी वो छिपाता है, शान से नहीं कह सकता। गुरु कहते गुंडागर्दी जो करते हैं वो सबके सामने से आवासी से नहीं बताते, यही उनका पाप है, उनके अंतर वाला उनको बोलने नहीं देता, जानता है कि ये कोई से आवासी का काम नहीं। गुरु कहते जो सबको अच्छा लगे वही काम करने चाहिए, जिसके कार्य के लिए हमको अपनी निगाह न झुकानी पड़े, अपने सर को न झुकाना पड़े, वही कार्य हमारे लिए श्रेष्ठ कर है, वही भगवान को प्यारा भी है। जो गुरु कहते सबके लिए परमार्थी होता है, संसार में सबके लिए जौन है उद्धारक होता, सबके कल्याण के लिए होता है, वही हमारा श्रेष्ठ कार्य होता। एक तरफ हो जाओ, जैसे एक बार बताया कि एक शिष्य थे तो उन्होंने एक लोग जो थे तो उन्होंने सुना था कि एक गुरु है, उनकी बड़ी ही महिमा है, सब लोग उनकी शरण में जाते हैं, उनका उद्धार जरूर हो जाता, उनकी बुद्धि विचार खुल जरूर जाता है, भगवान में रम जरूर जाते हैं। तो वो कहने लगे हम भी मिलने जाएंगे, कौन गुरु है, कहाँ रहते हैं, हम भी मिलने जाएंगे। तो इसी के कारण वो जब गए गुरु के पास में, ढूंढते ढूंढते पहुंचे जाकर के, तो उस समय गुरु के वहां कोई कार्यक्रम हो रहा था, कोई न कोई गुरु पूर्णिमा रही होगी या अपने गुरु का कोई जन्मदिन रहा होगा, कोई भी त्योहार, तो उसी के कारण वो जा रहे थे। तो वहां तक पहुंच ना पाए, बड़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन उसमें से गुरु सिर्फ एक शब्द बोल रहे थे, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। ये सुन करके वो पीछे से ही सुन करके पीछे से ही लौट आए और वही अपने जीवन में लगाया कि एक तरफ हो जाओ, माने सभी में भगवान का ही दीदार करो, सब परमात्मा ही परमात्मा देखो, हर समय उसी का सुमरन भजन करो, हर समय उसी का चिंतन करो। तो गुरु कहते जब उसी में तुम रम जाते हो तो फिर भगवान कहते जो मुझी में निरंतर लगा रहता है, निरंतर मेरे में ही रमा रहता है, फिर मैं उसके अंदर ज्ञान रूप दीपक जला देता हूँ। फिर वो इतने ज्ञानी हो गए, इतने ज्ञानी हो गए कि उनका बड़ी विख्याति हो गई, सब जगह पर उनका चर्चा होने लगी। जो उनके वो गुरु थे उन्होंने भी सुना कि अरे कोई ऐसे संत हो गए हैं जिनके वहां जौन है इतनी बड़ी विख्याति, जो जाता है वो बिल्कुल शांत मन उनका हो जाता, बड़ा निर्मल हो जाता। तो वो गुरु जब मिलने के लिए आए, कहने हम भी देखे भाई संत महात्मा चाहे जितने हो सबका दीदार करना चाहिए, जो जिसका वचन है जितना भी हो उसको सुनना चाहिए, जीवन में लगाना चाहिए। संत कोई भी कैसे भी हो, गुरु कहते किसी के भी गुरु कोई भी संत किसी को गलत रास्ता नहीं बताते, हम नहीं समझ पाते हैं ये हमारी गलती रहती, सब भगवान से जोड़ते, भले को अपने जीवन में वो ना लगा पाए हों, भले उनकी इतनी करनी ना हो, लेकिन फिर भी अपने 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 गुरु को सब आह्वान करके अच्छी ही बात सबको बताते हैं। तो जब उन्होंने सुना गुरु ने कि जौन है ऐसे कह रहे हैं, तो भाई वो देखने के लिए पहुंचे। जब पहुंचे जा करके जा ही रहे थे, पहुंचने वाले थे कि वहीं पर ही वही जो गुरु जिनकी बड़ी महिमा हो रही थी उनके शिष्य की, वो आकर के उनके चरणों में गिर गए, चरणों में गिर गए, कहा धन्य हो गए मेरे भाग्य जो आज गुरु हमारे वहां पधारे। तो कहा मैं कहाँ गुरु हूँ, तुम्हारी खुद इतनी महिमा हो रही, तुमने कहाँ से ज्ञान लिया, तुम्हारे गुरु कौन है। तो कहा आप ही मेरे गुरु। कहा हम नहीं तुम्हें जानते, तुम कब आए थे, कब तुमने ज्ञान लिया था, हमारे से तुम्हारी कोई भेंट ही नहीं, हमारी तो कोई जान पहचान ही नहीं, तुम कैसे हमको जानते हो। तो कहा हाँ आप हमको नहीं जानते लेकिन हम आपको जानते हैं। कि कैसे। कहा हम एक बार आपकी विख्याति सुन करके, बड़ी चर्चा सुन करके आपसे मिलने के लिए हम आए हुए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, दूर से ही सुना आपका एक वचन कि एक तरफ हो जाओ। तो एक तरफ हो जाओ, गुरु सबको लाइन बना रहे थे, बता रहे थे कि एक तरफ हो जाओ। वही सुन करके आए, हमने इसी का चिंतन भजन किया, मनन किया, इसी का ध्यान किया कि गुरु क्या बताते हैं, और करते करते आज हमारी जो स्थिति वो आपके सामने है। तो यही गुरु बता रहे हैं कि अगर हम स्थिरता में आना है हमको, तो हमको एक तरफ ही हो जाना पड़ेगा, एक ही विचार बनाना पड़ेगा, एक ही भाव रखना पड़ेगा। यही गुरु हमको रोज समझाते हैं। सत्संग हमारे जीवन का उद्धार करेगा, सतगुरु हमारी जीवन नैया पार करेगा।
हाँ पार करेगा। सत्संग हमारे जीवन का उद्धार करेगा। सतगुरु हमारी जीवन नैया पार करेगा। हाँ पार करेगा। हमको बुलाता है गुरु निज बाहें फैलाए, निज बाहें फैलाए। सबको बुलाता है गुरु निज बाहें फैलाए, निज बाहें फैलाए। आजा शरण सतगुरु की उद्धार जो चाहे, कल्याण जो चाहे। आजा शरण सतगुरु की उद्धार जो चाहे, कल्याण जो चाहे। गुरु आत्म ज्योति जला के, गुरु आत्म ज्योति जला के अंधियार हरेगा। सतगुरु हमारी जीवन नैया पार करेगा। हाँ पार करेगा। सत्संग हमारे जीवन का उद्धार करेगा। सतगुरु हमारी जीवन नैया पार करेगा। हाँ पार करेगा। मतलब से प्रेम करती है ये दुनिया ही सारी, ये दुनिया ही सारी। मतलब से प्रेम करती है ये दुनिया ही सारी, ये दुनिया ही सारी। जग छोड़ करके कर ले अपने गुरु से तू यारी, अपने गुरु से तू यारी। वरना तू हाथ अपने, वरना तू हाथ अपने बारंबार मलेगा। सतगुरु हमारी जीवन नैया पार करेगा। सत्संग हमारे जीवन का उद्धार करेगा। सतगुरु हमारी जीवन नैया पार करेगा। हाँ पार करेगा। अब अफसोस है कि अपने को अब तक नहीं जाना, अब तक नहीं जाना। अब अफसोस है कि अपने को अब तक नहीं जाना, अब तक नहीं जाना। खुद देह मान करके हुआ उस पे दीवाना, हुआ उस पे दीवाना। तू आत्मा अमर है, मरता ना मरेगा। सतगुरु हमारी जीवन नैया पार करेगा। सत्संग हमारे जीवन का उद्धार करेगा। सतगुरु हमारी जीवन नैया पार करेगा। कोठी महल व बंगले सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। कोठी महल व बंगले
सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। हरिओम का ही निर्मल धन साथ जाएगा, ये धन साथ जाएगा। भव पार हो जाएगा, तू पार हो जाएगा। जो हरिओम भजेगा, सतगुरु हमारी जीवन नैया पार करेगा, हाँ पार करेगा। सत्संग हमारे जीवन का उद्धार करेगा, सतगुरु हमारी जीवन नैया पार करेगा। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन